जय श्री राम। भारत माता जगन माता का एक दैवीय आविष्कार। हमारे लिए ये संपूर्ण भूमि तपोभूमि है। प्राचीन वैदिक साहित्य में एक प्रसंग आया है। एक बार प्रश्न किया गया कि योग्य फल की प्राप्ति के लिए और चरम सत्य की अनुभूति के लिए कौन सा स्थान आदर्श है। उत्तर दिया गया, इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए ऐसा स्थान उपयुक्त है जहां कृष्ण सार हिरण पाए जाते हैं। पशु विज्ञान का कोई भी सामान्य से सामान्य छात्र हम सबको यह बता सकेगा कि इस प्रकार का कृष्ण मृग अथवा काला हिरण सिर्फ भारत भूमि में ही पाया जाता है। हमारे देश का ये अनोखा स्वरूप प्राचीन परंपरा तक ही सीमित नहीं, आधुनिक युग में भी नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के मिलन का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हम सभी जानते हैं कि बालक नरेंद्र ने युवावस्था में ही पौर्वात्य और पाश्चात्य दर्शन का अवगाहन कर लिया था, किंतु उनकी जिज्ञासु आत्मा संतुष्ट नहीं हुई। अपने समय के कई ऋषियों, संतों और सद्गुरुओं से वह मिले, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी ज्ञान पिपासा को शांत नहीं कर सका। उन्हें ज्ञात हुआ कि दक्षिणेश्वर मंदिर में एक महान परमहंस संत रहते हैं। वे उनके पास गए और सीधा जाकर वही प्रश्न उनसे पूछा जो बचपन से ही उनके मस्तिष्क में मंडरा रहा था। महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक क्षण भी गंवाए बगैर सीधा उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूं जैसे तुम्हें यहां पर देख रहा हूं, और मैं तुम्हें भी उसका दर्शन करवा सकता हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने बालक नरेंद्र के प्रति अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण भी किया और उस परमपिता परमेश्वर को साक्षात उनके सम्मुख खड़ा कर दिया। जिस संत कृपावश वह बालक नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के तौर पर प्रसिद्ध हुआ और इस भारत माता की ख्याति को विश्व पटल पर स्थापित करने में सफल हुआ। ऐसी है हमारी ईश्वर भक्तों की जीवंत परंपरा। जयतु भारतम।